नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्र गर्व हमारा वो खास प्रयास है जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्र गर्व की जीवंत मिसालें भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। राष्ट्र गर्व में आज भारतीय वायुसेना के उस महाबली की कहानी मैं आपको बताऊंगा जिनकी हमारी सेना में एंट्री एक टॉप सीक्रेट मिशन के तहत हुई थी। तब खासतौर से उसकी चर्चा अमेरिका में हो रही थी क्योंकि दुनिया भर में खबर यह थी कि उसे अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट की कार्ड के लिए बनाया गया है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय सेना के भरोसेमंद आसमानी योद्धा की, मल्टी रोल लड़ाकू विमान मिग-29 की, जिसके अपग्रेडेड वर्जन को अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर और भी घातक बनाने की तैयारी। वैसे तो मिग-29 फोर्थ जनरेशन का एक बेहतरीन रूसी फाइटर जेट है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिस तरह इसकी मारक क्षमता को स्वदेशी तकनीक और हथियारों से जिस तरह से और अधिक घातक बनाया गया है, वो सच्ची राष्ट्र गर्व की कहानी है। मिग-29 दशकों से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात महायुद्ध। भारत के विमान वाहक पुत्र आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की मुख्य शक्ति। ये भारतीय वायुसेना का वही महाबली है जिसने करगिल युद्ध में अपनी श्रेष्ठता साबित की। तब इसने अपने प्रचंड पराक्रम से पाकिस्तानी F-16 विमानों को मार भगाया, जिसे उसने अपनी वायुसेना की ताकत बनाने के लिए अमेरिका से खासतौर पर खरीदा था। 1999 के उस युद्ध में मिराज 2000 विमानों का भी रक्षक बनकर आसमान में तैनात था मिग-29। भारतीय वायुसेना उसकी मारक क्षमता को अब और घातक बनाने की तैयारी में है। मिग-29 को नई पीढ़ी के एडवांस एयर टू एयर मिसाइलों से लैस करने के प्लान पर मुहर लग चुकी है। भारतीय सेना में 95 की संख्या में मिग-29 फाइटर जेट्स हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के पास 55 मिग-29 यूपीजी हैं, जबकि भारतीय नौसेना के बेड़े में लगभग 40 मिग-29 के फाइटर जेट्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर तैनात है। इन सब में अब एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी एसराम को लगाया जाएगा। एसराम एक हाई स्पीड इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है। इसकी सटीकता और रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 और यूरोपीय टाइफून जैसे आधुनिक विमानों में मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए भी इसे पहले ही अपनाया जा चुका है। अभी मिग-29 विमान रूसी मूल की R-63 हीट सीकिंग मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस मिसाइल की किल प्रोबेबिलिटी यानी दुश्मन को मार गिराने की क्षमता लगभग 15 किलोमीटर तक सीमित है। इसके विपरीत नई एसराम मिसाइल इस रेंज को सीधे 25 किलोमीटर तक ले जाएगी। ये 10 किलोमीटर का अतिरिक्त फासला हवाई युद्ध में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये पायलट को दुश्मन के करीब आए बिना उससे टारगेट बनाने की सुविधा देता है। भारतीय वायुसेना मिग-29 के अलावा 74 जगुआर फाइटर जेट्स को भी अपग्रेड कर उनमें एसराम मिसाइलें लगाएगी। जगुआर फाइटर जेट्स भी 1979 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इन विमानों में नई जान फूंकने के लिए इन्हें नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। इस नए बदलाव से उनकी मारक क्षमता में और ज्यादा इजाफा होगा।
जगुआर की दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है, खास तौर पर भारतीय बेड़े की। आमतौर पर लड़ाकू विमानों में मिसाइलें पंखों के नीचे यानी अंडर विंग लगाई जाती हैं, लेकिन भारतीय जगुआर में ये ओवर द विंग यानी पंखों के ऊपर पायलॉन पर लगाई जाती है। ये विशेष डिजाइन इसलिए बनाया गया ताकि पंखों के नीचे की जगह का इस्तेमाल भारी बमों और एयर टू सरफेस हथियारों के लिए किया जा सके। नई मिसाइलें पुराने फ्रांसीसी मेट्रा मैजिक मिसाइलों की जगह लेंगी, जो अब आधुनिक खतरों के सामने पुरानी पड़ चुकी है। पिछले 4 दशकों में मिग-29 और जगुआर फाइटर जेट ने भारत के लगभग हर प्रमुख सैन्य अभियान में बड़ी भूमिका निभाई। 1999 के करगिल युद्ध से लेकर 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक इन विमानों ने अपनी स्ट्राइक क्षमता का लोहा मनवाया। भारतीय वायुसेना के इन दोनों महाबलियों के नाम राष्ट्र गर्व की कई कहानियां हैं। अब नए एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से लैस होकर ये भविष्य के सैन्य अभियानों में नए दमखम से अपना पराक्रम दिखाएंगे। पिछले कुछ सालों में युद्ध का अंदाज पूरी तरह बदल गया है। अब खतरा केवल बड़े लड़ाकू विमानों से नहीं है, बल्कि छोटे ड्रोन, यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे कि लाइटनिंग म्यूनिशन और इसी तरह की जो एयर अटैकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनका रडार सिग्नेचर बहुत कम होता है, यानी कि जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं वो। ऐसे में मिग-29 और जगुआर फाइटर जेट्स हवा से हवा में मार करने वाली नई मिसाइलों से लैस होकर और अधिक घातक हो जाएंगे। ड्रोन जैसे छोटे और रडार की पकड़ में ना आने वाले खतरों को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देंगे। तकनीकी तौर पर एसराम एक एडवांस इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, यानी कि पायलट को एक बार टारगेट लॉक करने के बाद मिसाइल खुद उसे ट्रैक करती है। यह मैक 3 से अधिक की रफ्तार से उड़ान भर सकती है। तेज मोड लेने वाले दुश्मन विमानों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। आधुनिक युद्ध में फाइटर जेट्स फ्लेयर्स यानी कि आग के शोलों और अन्य तकनीकों का उपयोग करके मिसाइलों को चकमा देते हैं। दुश्मन के इस काउंटर मेजर रेजिस्टेंस से निपटने के लिए भी नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती हमारे फाइटर जेट्स में जरूरी थी। रडार की पकड़ में ना आने वाले स्टेल्थ खतरों को भी ये हीट सीकिंग मिसाइलें आसानी से ट्रैक कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना आने वाले दशक में मिग-29 को रिटायर करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसी खबरें भी पहले आई थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में मिग-29 के जबरदस्त पराक्रम ने एक बार फिर इस फाइटर जेट को सुर्खियों में ला दिया है। मिग-29 यूक्रेन की वायुसेना का मुख्य हिस्सा है। यूक्रेनी इंजीनियर्स ने इसमें अमेरिकी हार्म मिसाइलें और एसएम हैमर बम फिट कर दिए, जिसके बाद इसने आधुनिक रूसी रडार सिस्टम और ठिकानों को भी जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया, नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन को तो मिग-29 विमान सोवियत संघ के बंटवारे में मिले थे, लेकिन भारत के लिए मिग-29 की खरीद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1980 के दशक के दौर में जब पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 मिल रहे थे, तब भारत ने सोवियत संघ से मिग-29 खरीदा था, फैसला लिया था खरीदने का। दिलचस्प बात यह है कि मिग-29 की तकनीक इतनी गुप्त थी कि भारत इसे हासिल करने वाला सोवियत संघ के बाहर पहला देश बना। यहां तक कि वार्सा संधि करने वाले देशों को भी भारत के बाद में यह विमान मिला। भारत और मिग-29 का रिश्ता सिर्फ एक व्यापारी सौदे तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका रूस के बीच कोल्ड वॉर के दौरान की एक ऐसी टॉप सीक्रेट कहानी है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। मिग-29 की खरीद 1980 के दशक की शुरुआत में की गई, जब पाकिस्तान को अमेरिका से अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान मिलने लगे।
इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा, जिसका जवाब देने के लिए भारत को एक ऐसे सुपर हथियार की तलाश थी जो F-16 को मात दे सके। अगस्त 1983 में तत्कालीन रक्षा मंत्री आर वेंकटरमन मॉस्को के गुप्त दौरे पर गए। सोवियत संघ ने पहली बार MiG-29 के अस्तित्व का खुलासा उनके सामने किया। उस समय तक MiG-29 एक ब्लैक प्रोजेक्ट जैसा था, जिसके बारे में पश्चिमी देशों को बस धुंधली जानकारी थी। उसी दौरे में भारत ने रूस के साथ MiG-29 की सीक्रेट डील की और 1984 में भारत ने लगभग 40 से 44 विमानों का ऑर्डर दे दिया। यह रक्षा सौदा इतनी गोपनीयता से हुआ कि जब 1987 में ये विमान पहली बार भारत पहुंचे तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि उस वक्त तक सोवियत संघ के बाहर किसी ने इस विमान को असली रूप में नहीं देखा था। MiG-29 उस समय सोवियत संघ की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी। सामान्य तौर पर रूस अपने सबसे नए विमान पहले अपनी सेना और फिर अपने वार्सा पैक्ट के करीबी साथी देशों जैसे कि पोलैंड या जर्मनी को देता था, लेकिन भारत के मामले में रूस ने अपनी नीति बदल दी। भारत MiG-29 का पहला अंतरराष्ट्रीय खरीदार बना। सोवियत सेना में इसके पूरी तरह शामिल होने से पहले ही इसे भारत को देने का फैसला किया गया। इसके पीछे सोवियत संघ का भी रणनीतिक फायदा था। सोवियत संघ चाहता था कि भारत अमेरिका और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों की ओर ना झुके। भारत को यह तकनीक देकर रूस ने यह सुनिश्चित किया कि भारत का रक्षा बाजार उसके हाथों से ना निकले और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति मजबूत बनी रहे। इसी तरह MiG-29 ने भारत रूस की दोस्ती को नई मजबूती दी और राष्ट्र गर्व की नई कहानियों का हीरो बना। रूस ने MiG-29 को बड़े सुखोई Su-27 के साथ F-15 ईगल और F-16 फाइटर फाल्कन जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया था। MiG-29 आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में 1987 में शामिल किया गया और 2006 के बाद इसे अपग्रेड कर और घातक बनाया गया। भारत ने रूस के साथ मिलकर MiG-29 में कई महत्वपूर्ण तकनीकी और रणनीतिक बदलाव भी किए। इन सुधारों ने इस पुराने हवाई योद्धा को आधुनिक युद्ध के अनुकूल बना दिया। इस तरह MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन MiG-29 UPG तैयार हुआ, जो 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। अभी 55 MiG-29 UPG यानी कि अपग्रेडेड वर्जन जो है वो भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। अपग्रेड से पहले MiG-29 मुख्य रूप से केवल हवा से हवा में लड़ाई यानी कि एयर टू एयर वॉरफेयर के लिए बना था, लेकिन अब यह हवा से जमीन और समुद्र में भी सटीक हमला करने में सक्षम है। विमान में नया ज़ुकमी रडार लगाया गया है जो कई टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। MiG-29 के कॉकपिट को डिजिटल ग्लास कॉकपिट में बदल दिया गया है, जिसमें आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, एडवांस्ड हेलमेट माउंटेड साइटिंग सिस्टम यानी कि HMDS और हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड स्टिक कंट्रोल यानी कि हॉट सिस्टम भी लगाया गया है। MiG-29 उन शुरुआती विमानों में से था जिसमें HMDS सिस्टम लगा था। इसके कारण पायलट को दुश्मन पर निशाना साधने के लिए पूरा विमान घुमाने की जरूरत नहीं थी, वो बस अपना सिर घुमाकर टारगेट को देखता है और मिसाइल लॉक हो जाती है। इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस होकर यह दुश्मनों के लिए काल बन गया है। इसके इंजन को अपग्रेड किया गया है। अब इसमें उड़ान के दौरान ईंधन भरने यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग सुविधा भी। MiG-29 UPG के ऊपरी हिस्से में कॉन्फॉर्मल फ्यूल टैंक यानी कि जिसे CFT कहा जाता है वो जोड़े गए हैं, जिससे कि इसकी रेंज लगभग 2100 किलोमीटर तक बढ़ गई। अब यह स्वदेशी अस्त्र एस्ट्रा मार्क 1 और 2 और लंबी दूरी की 877 मिसाइलों से भी लेस होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि MiG-29 दुनिया के उन चुनिंदा विमानों में से है जो बिना रनवे के भी यानी कि टूटे फूटे रास्तों से भी उड़ान भर सकता है, क्योंकि इसके इंजन के ऊपर
ऑक्सिलरी एयर इंटेक्स बने हैं। ये फाइटर जेट्स में हवा के मूवमेंट्स की वो स्पेशल तकनीक है जो उसके इंजन के अंदर मलबे और धूल को जाने से रोकता है। इसे खास तौर से खराब रनवे या कच्चे मैदानों से उड़ान भरने की प्लानिंग के तहत डिजाइन किया गया है। ऐसी स्थिति में उड़ान भरते समय MiG-29 के मेन एयर इनटेक को बंद कर दिया जाता है और ऑक्सिलरी एयर इनटेक यानी कि जालीनुमा दरवाजों से हवा अंदर ली जाती है ताकि जमीन की धूल और पत्थर इंजन को खराब ना कर। ऐसी और ढेर सारी वजह हैं जिसके कारण आज भी भारत रूस से ऐसे 21 नए MiG-29